समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोहिया वाहिनी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं से जुड़े मामलों पर और युवाओं के सामने जो परिस्थितियां हैं, साथ ही राजनीतिक जो संगठन के माध्यम से हम लोगों को काम करना है, उसको लेकर के बहुत सारे हमारे लोहिया वाहिनी के साथियों ने सुझाव दिए हैं। आगे अखिलेश ने सरकार और अधिकारियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार के अधिकारी मिलकर के सब सीमाएं तोड़ चुके हैं। ये थार और बुलडोजर लोगों को भयभीत करने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने रामजी लाल सुमन पर हुए हमले को लेकर कहा कि रामजी सुमन पर जो हमला हुआ है, कहीं ना कहीं उन्हें सरकार का पूरा सहारा है। एक समय आएगा ये सरकार के लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये हमला उन्हें डराने के लिए हुआ था। करणी सेना को डीजीपी साहब का सपोर्ट है। क्या कुछ बोले अखिलेश, आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना है, उत्तर प्रदेश में थार और बुलडोजर को जानबूझ करके भाजपाई दबंगई और भय का प्रतीक बनाया जा रहा है। ये जो थार और ये बुलडोजर सरकार जानबूझ करके लोगों को डराने के लिए, लोग भयभीत हो जाएं, उसका प्रतीक बनाने का काम चल रहा है सरकार में। ये सच्चाई में तो चुनौती सरकार को दी है, उनकी कानून व्यवस्था को दी है। जो लोग ये कहते थे कि जीरो टॉलरेंस है, जो चुनौती दी गई वो सीधी सीधी चुनौती दी गई है। हम वो लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, लेकिन इधर देखने को मिला है कि कुछ लोगों को पूरा खुली छूट है, कुछ भी कर सकते हैं। और स्वाभाविक है, वो इसलिए छूट है क्योंकि उन्हीं के स्वजाती लोग बैठे हुए हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक। समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय पर आज लोहिया वाहिनी की बैठक अखिलेश यादव द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें तमाम लोहिया वाहिनी के युवा कार्यकर्ता तमाम बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आज एक बयान दिया है रामजी लाल सुमन के ऊपर। जिस तरीके से करणी सेना के कार्यकर्ताओं का बुलंदशहर में हमला किया था उन्होंने, उसको लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया। अखिलेश यादव का कहना है कि डीजीपी और मुख्यमंत्री दोनों भूले हुए हैं और कहीं ना कहीं करणी सेना का समर्थन दे रहे हैं। वही आपको बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का ये बयान है, उन्होंने कहा कि हम लोग न हमले से डरने वाले हैं और ना ही किसी और से डरने वाले हैं। सबको मिलाकर भाजपा का उत्तर प्रदेश सफाया करना है और सब 27 के चुनाव में रणनीति बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने देखिए पहलगाम हमले को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम सरकार का समर्थन करते हैं। सिंधु जल पर जिस तरीके से रोक की बात समाजवादी पार्टी की तरफ से भाजपा सरकार को समर्थन है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव का ये भी कहना है कि थार और बुलडोजर की कार्यवाही जिस तरीके से हो रही है, इससे दबदबा भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कायम करने की कोशिश कर रही है, इसको भी कहीं ना कहीं खत्म करनी है। और अगर बात की जाए अगले 1 महीने की, तो 1 महीने से 4 महीने के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा वाले खुद ही आपस में लड़ने लग जाए, ये भी अखिलेश यादव का कहना है। बहरहाल देखिए, तो पूरा मामला कहीं ना कहीं आता है पहलगाम मामले को लेकर, पहलगाम मामले पर। इसके साथ ही साथ आता है जिस तरीके से करणी सेना के कार्यकर्ताओं के तरफ से रामजी लाल सुमन को लगातार चेतावनी दी जा रही है, लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसके साथ ही अखिलेश यादव को भी धमकी दी गई है। करणी सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अखिलेश यादव को भी तोड़ देंगे। ये बात करणी सेना की तरफ से कही जा रही है। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो इन्हें छोड़ेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामजी लाल सुमन, और उन्होंने बयान दिया था राणा सांगा को लेकर, उन्होंने बयान दिया था, जिसके बाद से लगातार करणी सेना के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उनसे नाराज है, समाजवादी पार्टी से नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। जिसके बाद अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ना हम डरेंगे और ना हमले से डरने वाले हैं और ना हम किसी और से डरने वाले हैं। इसके साथ ही देखिए एक बात और मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने ये भी कहा है कि बुलडोजर और थार को जानबूझकर भाजपाई दबंगई का प्रतीक बना रहा है और इसमें सरकार को डराने के लिए ये काम किया जा रहा है। बीजेपी वाले सब हमला कर रहे हैं और 6 महीने रुको, उसके बाद बीजेपी आपस में ही टकराएगी। इसके साथ ही साथ देखिए, उन्होंने रामजी लाल सुमन
के हमले को लेकर भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से रामजीलाल सुमन पिछड़े दलित वर्ग से आते हैं, उनको इसीलिए जानबूझकर डराने की कोशिश करनी सेना के कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। बहरहाल नेहा राठौर का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हम नेहा राठौर के साथ हैं, हम उनका साथ देंगे। पहलगाम मामले को लेकर नेहा राठौर ने आवाज उठाया था, सरकार से सवाल पूछा था, जिसके बाद हजरतगंज थाने में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।